देखिए एक्सपोनेंशियल पावर हम लोग आगे करते हैं काम, कुछ क्वेश्चंस और सॉल्व करके देखते हैं। टोटल एक्सपोनेंट वाला जो मैंने पीडीएफ भेजा वो कितने स्लाइड्स का 189 का ही है ना? हाँ। उससे बड़ा तो नहीं भेजा है? नहीं। ठीक, अरे नहीं ये छोटा चैप्टर बस थोड़ा है टेढ़ा सा। देखिएगा 25 टू द पावर 4, 25 का पावर 4 डिवाइडेड बाई 5 का पावर 3 सॉल्व करना है, आसान। 25 का पावर 4 ऊपर है, जो डिवाइड लिखा हो तो पहले वाला ऊपर होता है और बाद वाला नीचे। अब कुछ भी नहीं। अब देखो एक हो गया प्रॉब्लम, अगर हम बेटा इसको इस तरह लिखते हैं तो बात नहीं बनेगी, क्योंकि यहाँ पर ना तो पावर बराबर है और ना ही बेस बराबर है। तो क्या करेंगे, जो बड़ा वाला नंबर है उसको तोड़ करके फैक्टराइज करेंगे, उसको दो टुकड़ों में तोड़ देंगे। यार तुम्हारे भाई ने बोतल के लिए कॉल किया, ये बात गलत। देखिए चिंता मत करिए, अभी तो हम चेक कर, अभी तो ऐसे ही देखे। अब देखो 25 का पावर 4, 5 का पावर -3 है, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ना, 5 into 5 होल टू द पावर 4 into 5 का पावर -3, ऐसे लिख सकते हैं। कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? तो इसका मतलब ये हुआ, सॉरी देखिए इसको हम इस तरफ ऊपर ही सॉल्व करेंगे, ऐसे नहीं। अब अच्छे से करते हैं, 5 into 5 का पावर 4 अपॉन 5 का पावर, ऐसे कर सकते हैं। अब आपको पता है कि 2 बार 5 की पावर 4 है, 2 बार 5 की पावर 4 है, इसका मतलब क्या हो गया, ऊपर 5 की पावर 8 और नीचे 5 की पावर। अभी मैं क्लियर कर दूंगा, चिंता मत करो। मुझे पता होगा बिल्कुल 5 की पावर 2 बार ही आएगा। और यहाँ पर बेटा क्या है, ये 5 ऊपर गया 3 तो माइनस हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 5 का पावर 5। फिर से सुनिए, ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन है 25 का पावर 4 डिवाइडेड बाई 5 का पावर 3। क्वेश्चन हमने क्या था, हमारे पास एक चैलेंज होता है कि अगर पावर दोनों बराबर है तब तो कोई दिक्कत नहीं, या नीचे वाला जो होता है जिसको बेस करते हैं बराबर हो तब भी दिक्कत, दोनों में से कोई ना कोई बराबर होना चाहिए, और बराबर नहीं तो बराबर बनाओगे, ट्राई करो। तो अगर डिवाइड होता है तो हम उसको इस तरह से बट्टे में या फ्रैक्शन में लिख देते हैं। 25 का पावर 4 था, हमने पहले लिखा, और जो बाद वाला है होता है उसको बेटा नीचे लिख देते हैं। इतना कर दिया, इतना छोटा सा काम। अब हम देख रहे हैं कि 25, अब 5 को हम तोड़ नहीं सकते, छोटा नंबर है, तो बड़े नंबर को ही तोड़ेंगे ना। तो 25 को तोड़ेंगे तो 5 5 जा 25, 2 बार 5 5 जा 25 होता है। हमने क्या किया, 5 5 जा 25 कर दिया, और पावर 4 था तो इसको ब्रैकेट में लेके सबका पावर हमने 4 कर दिया। ठीक है, अब हमें पता है कि दोनों का पावर 4 ही है, मतलब देखो इसको एक लाइन और लिखें तो कैसे लिख सकते हैं, अगर ब्रैकेट हटाएं तो 5 का पावर 4 इंटू 5 का पावर 4, ये कॉमन ले लिया, और आपको पता है इसको फिर क्या करेंगे, दोनों कॉमन था 5 तो 5 ले लिया, और ऊपर वाला 4 प्लस 4, तो क्या हो गया 5 का पावर 8। देख रहे हैं ना 5 का पावर 8 कैसे हो, समझ में आया आप लोग को? दक्ष आया समझ में? 5 का पावर 8 कैसे हुआ, तो ऊपर 5 का पावर 8 हम लेकर के आ गए, नीचे 5 का पावर 3 है ही हमारा। ठीक है, तो अब हमने डिवीजन में ये देखा है कि 5 का पावर 8 था, यहाँ सामने लिख दिया, नीचे वाले को ऊपर लेकर के जाएंगे हम, नीचे वाले को ऊपर लेके जाएंगे तो यहाँ पहले मल्टीप्लाई का साइन, नीचे वाला ऊपर जाएगा तो ये जो पावर है यहाँ कोई साइन नहीं है, मतलब प्लस है, तो जैसे ऊपर जाएगा तो प्लस माइनस में बदल जाएगा, तो यहाँ -3 लिख दिया, तो 8 में से 8 में से 3 जाएगा तो 5 हो जाएगा ना, और 2 बार 5 है तो 1 5 हमने उसमें से ले लिया, तो 5 का पावर केवल 5, 5 टू द पावर 5 इज आंसर।
मैंने गलती से ना आपको वीडियो नहीं भेजी, याद नहीं रहा, मैं अभी आपको ग्रुप पे ऐड करके फिर से रिसेंट सारे एक्सपोनेंट पावर की वीडियो भेजूंगा। 5 पार्ट पहले बन चुके हैं इसका, 5 क्लास, कोई टेंशन की बात नहीं, सब आपको। क्या बेटा? अरे तो एक दो आगे पीछे तो होगा, उसमें क्या दिक्कत है? अब पर्सनल नंबर पे भेजने का कोई फायदा नहीं है ना। अब आगे देखिए, इसी तरह बेटा एक क्या, कोई नहीं हम सेंड करते हैं। अब इनको बैठो क्लास की सेंड कर, तब तक नवोदय का कुछ कर लो लाइव। 3 into 7 to the power 2 into 11 to the power 8, ठीक है, 21 into 11, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन तो मैंने किया था 11 वाला, कर दिया क्या? चू 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 कर रहा है, नहीं किया, इस बार करा दिया है, वीडियो देख करिए, कहां पीछे चलेगा यार। एक क्वेश्चन देखो थोड़ा डिफरेंट टाइप का है, 2 का पावर 0 प्लस 3 का पावर 0 प्लस 4 का पावर 0, ठीक है। अब इस टोटल की वैल्यू क्या होगी, आप लोगों में से कोई भी नहीं बता सकता। नहीं, देखिए, अगर एक फॉर्मूला याद रखिएगा एक्सपोनेंट में, अगर किसी का पावर 0 है मतलब कि उस टोटल की वैल्यू 1 मान लेंगे, तो 2 का पावर 0 है, इसका मतलब कि ये 1 हो गया, 3 का पावर 0 है तो ये भी हमारा 1 हो गया, और 4 का पावर 0 है तो 1। अगर किसी भी डिजिट का पावर 0 होगा तो उसका मतलब है हम उसको 1 मानेंगे, चाहे वो कितने भी बड़ा नंबर हो। तो 3 बार 1 प्लस किए तो 3 इज द आंसर, काम खत्म, इतना छोटा सा काम है। ये फॉर्मूला है a टू द पावर 0 इक्वल टू 1। किसी की पावर अगर 0 होगी इसका मतलब उसका वैल्यू 1 होगा। हाँ, लेकिन याद रखिएगा अगर क्वेश्चन ऐसा हो तो कैसा हो, ये वाला देखिएगा, कुछ भी नहीं करना, मैं थोड़ा सा चेंज कर देता हूं, प्लस था ना, हमने इसको मल्टीप्लाई कर दिया, अब बताइए आंसर क्या होगा। 1, बिल्कुल, इसकी वैल्यू 1, इसकी वैल्यू 1, इसकी वैल्यू 1, तो 1 1 जा 1 1 जा 1, बिल्कुल सही, वेरी गुड। मास्क लगाओ ना, फिर छींक रही है, मास्क निकाल के कौन छींकता है भाई, मास्क लगाओ, इसके बगल में बैठी है, तेरे बुखार हो जाए तो। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं, तो 0 वाला क्वेश्चन आप देख लेंगे, आपको नोट से मिल जाएगा, वीडियो भी मिल जाएगी, आप समझ जाएंगे। आगे चलते हैं, देखिएगा, हमने बात की थी स्टैंडर्ड फॉर्म की और एक्सपेंडेड फॉर्म की। पहले स्टैंडर्ड फॉर्म को देखते हैं, अगर आप लोग नहीं आ रहा तो एक बार फिर से कर देते हैं, कोई बात नहीं। देखिए 5 9 7 6 1 2 3 4 एक कोई नंबर है और कहा जा रहा है कि आप इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख दीजिए, ठीक है, राइट इन स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ एक्सपोनेंट। नहीं, एक्सपेंडेड आपको क्या करना है कि इस नंबर को एक्सपोनेंट के स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख देना है। सबसे पहले हम क्या काम करेंगे, इसके आगे की 0 को अलग कर देंगे और इधर वाले को अलग, तो 5 9 7 6 ऐसे करेंगे मल्टीप्लाई। इधर वाले कितने 0 हैं, 4, तो जो भी जितने भी 0 हो उसको 10 के ऊपर पावर पे की तरह लिख देंगे, 10 टू द पावर 4। यहां तक काम हो गया हमारा। अब देखिए हमें इधर तो पावर मिल गया, अब इधर भी पावर चाहिए। तुम्हें समझ में आ रहा है साक्षी? क्वेश्चन पाउंड चेक करो आराम से, पाउंड पर मत।
तो पावर ज्यादा से ज्यादा चाहिए और सबसे अधिक पावर अधिक चाहिए तो आपको पता है कि यहां पर करेंगे पहले नंबर के जस्ट लेफ्ट में जो नंबर लिखे होंगे इसके जस्ट बाद पॉइंट लगा दीजिए। तो क्या हो जाएगा 5.976 आपने लगाया तो यहाँ पर कितने जीरो है, इसका कितने नंबर है डेसिमल के बाद 3। तो हम क्या करेंगे 10 का पावर 3 का और ये बाहर इसको ब्रैकेट में लिया उसको बाहर कर दिया। ठीक है, अब क्या करेंगे ब्रैकेट तोड़ेंगे 5.976 इंटू 10 टू द पावर 3 इंटू 10 टू द पावर 4। यहां तक कर दिया हमने। अब जैसे कि हमको पता है कि दोनों का बेस अगर बेटे बराबर हो, दोनों का बेस बराबर हो तो ऊपर प्लस हो जाता है, कर देंगे। तो 5.976 वैसे ही रहने देंगे और 10 का पावर 7 कर देंगे और हम कहेंगे सॉल्व हो गया। कैसा लगा? किसको समझ में आया? हाथ उठाओ। नहीं है? ओके, फिर से यहां पर ये नंबर दिख रहा है आपको, इसके आगे जितने जीरो है उसको अलग करो और नंबर को अलग करो। अगर ऐसा हो तो दोनों तरह का कंडीशन आपको बता। अब ये इस जीरो को हम भूल जाएंगे, ये वाले जो नंबर है इसको इधर रख देंगे, ठीक है। और इधर जितने भी जीरो हैं मल्टीप्लाई 10 लिख करके उसके ऊपर उतनी पावर चढ़ा देंगे। 4 है तो 4 कर दिया, इतना छोटा सा काम पहले कर लो। अब एक तरफ तो पावर मिल गई, एक्सपोनेंट में जब तक दो पावर नहीं हो तब तक तो कैसे कंपेयर करें, ये काम कैसे होगा। अब इधर भी हमको पावर करनी है तो यहां पर क्या होगा, इस नंबर को डेसिमल बना के ही पावर कर सकते हैं। तो यहां पर जो पहला डिजिट होगा ना उसके जस्ट बाद आप पॉइंट लगा दीजिए, जैसे हमने यहां लगाया। अब पॉइंट के बाद यहाँ कितने नंबर है 3, तो उतने ही 10 का पावर करके लिख दीजिएगा। तो इसका काम आपने कर दिया। अगर इसके बाद 2 होता तो मल्टीप्लाई 10 टू द पावर 2 कर देते। यहां अगर 8 नंबर होता तो 10 का पावर 8 कर देते डेसिमल के बाद, ठीक है। और ये जैसा था वैसा लिख ही दिया हमने। अब ये क्या करिए कि ब्रैकेट को हटा दीजिए, 10 का पावर 3 है, 10 का पावर 4, ठीक है। अब अगर इसको ही हम कंपेयर करें तो पता है ना दोनों का बेस सेम है, हमने बेस ले लिया कॉमन और ऊपर वाले को प्लस कर दिया 4 3 7 और ये जैसा था वैसा सॉल्व हो गया। अब देखिए इसके बाद तो आप वीडियो देख सकते हैं, नोट्स देख सकते हैं, आपको समझ में आएगा। अब हम लोग स्टैंडर्ड फॉर्म की बात करें। अब हम लोग क्या करेंगे, मैंने अभी स्टैंडर्ड फॉर्म बताया, एक्सपेंडेड फॉर्म, स्टैंडर्ड बताया ना, एक्सपेंडेड फॉर्म दिखाते हैं। ये स्टैंडर्ड फॉर्म ही है। अब इसमें केवल आपको बड़े बड़े क्वेश्चन दिखेंगे, लेकिन मैं आपको एक ही बात कहूंगा कि घबराना मत, ठीक है। रोना है तो रो लेना बेशक। चलिए देखिए एक और क्वेश्चन करके दिखाते हैं जो आपको लगेगा बड़ा क्वेश्चन है लेकिन आप कर लो। अब जैसे मैं कहूं कि 3 लाख, सॉरी पता नहीं कितना बड़ा डिजिट है, 3 3 6 चाहिए ना सर, ठीक है। इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है तो आप कहिए सर जी हम लोग खुद से कर लेंगे। ठीक है, समझ गए। अब हमको क्या करना है, इधर का काम कर दी, इसको भी। अरे भाई तुमको बोलने के लिए, कल तो एक भी क्वेश्चन हुआ नहीं था तुमसे, रो रहे थे उस समय से, वो बंद करो ना। यहाँ डेसिमल लगाए तो डेसिमल के बाद तुम बताना कितने नंबर है, बोलो। 2 नंबर है ना, 8 और 4, दो है, 2 डिजिट है, 2 अंक है, ठीक है। तो 10 का पावर कितना लिखेंगे बेटा, यहाँ पे डेसिमल के बाद 2 डिजिट है तो 10 का पावर क्या लिखेंगे ऊपर, तो लिखेंगे ना, बिल्कुल सही। और यहाँ पर पहले से 10 का पावर 6 है, हम लोग इसको अलग कर लेते हैं। 3.84 है इंटू 10 का पावर, दोनों में 10 था तो 10 ले लिया और ऊपर वाला जब नीचे सेम होता है तो ऊपर वाले को प्लस कर देते हैं, तो 10 का पावर 8।
अरे रख दिया इनको समझाने, ऐसा कुछ भी नहीं करना, डायरेक्ट भी कर सकते हैं। ब्रैकेट में कोई जरूरत नहीं, मैंने आपको समझाने के लिए सब बताया, कर सकते हैं। ठीक है, 3.84 into 10 to the power 8 समझ में आया आपको? ये बिल्कुल वो कर रहे हैं, चिंता मत करिए, बिल्कुल चिंता ही की कोई बात ही ना बेटे, उसमें तो आपको कुछ करना ही नहीं है, वो तो और भी आसान है। तो बेटे मैं एक डेसिमल वाला करके दिखाऊं? अच्छा ठीक है, रुक जा देखते हैं, क्वेश्चन निकालते हैं कुछ ऐसा। चलो ठीक, 39037, ये कैसा रहा? चरचरा लगा? तो ऐसा जब नंबर आ जाए तो आप कहेंगे भोले बाबा आपने तो मौज कर दी। हाँ, अब शांत रहेंगे, सुनिएंगे मेरी बात। देखिए कुछ नहीं करना, पहले नंबर के बाद में आप डेसिमल लगा देंगे, और डेसिमल के बाद 1 2 3 4 5 है, 5 सब हो गया, खत्म। और ये तो क्या बेटा, खिचड़ी पकाई दिया ही तो, और मैं कहां से करा रहा हूं? डेसिमल वाला भी करके दिखा देते हैं। 390.87 ये है ना बस, नहीं 39087.8 ठीक है। तो देखिए पहले हमें क्या करना पड़ेगा कि इस डेसिमल वाले को सॉल्व करना पड़ेगा, और उसके बाद एक्सपोनेंट का हम लोग काम कर सकते हैं। अब देखो अगर बेटा आपको इसका डेसिमल हटाना है तो आपको एक छोटा सा काम करना पड़ेगा, अपॉन 10। डेसिमल के राइट में एक डिजिट है, एक ही अंक है ना, तो नीचे बेटा डेसिमल के लिए 1 लगाया और एक अंक के लिए 0, यहां तक तो हमने कर दिया। ऐसे बेटा जैसे लिखते हैं वैसे पढ़ते। देख मेरी बात सुन, क्या यार तुम लोग 5th क्लास में जाके ना 5 क्लास दिए डेसिमल की बेसिक की, जाके देखते रहो, चाहिए तो मैं भेज दूंगा। यहाँ डेसिमल हो तो इसका डेसिमल हटाने के लिए 48765 पूरा नंबर लिखो और काउंट 1 2 3। पहले इस डेसिमल के लिए एक नीचे एक ले आइए, और डेसिमल के बाद देखिए कितने अंक है राइट में, 1 2 3 1 2 3 हो गया, सॉल्व, फ्रैक्शन बन गया। बात समझ में आई? नहीं है 287.65 है, चुप रहना, आगे तो जैसा लग में सो जाओ। 287.65 है, डेसिमल हटाना है बेटा, डेसिमल के लिए हटा करके 1 लगाया, डेसिमल के बाद 1 2 2 नंबर था, 2 0 लगा दिया, हो गया डेसिमल खत्म। आया समझ में? डेसिमल के दाहिने साइड में देखो, बस सर आप ऐसा क्वेश्चन हो ना ये वाला नहीं देंगे, बोला थोड़ी देंगे। हाँ देखिए एक सेकंड, वो डेसिमल हटाने वाला समझ नहीं आया तुमको? ये अभी बता रहे, अभी कहाँ पढ़ा है इसको, अभी तो कर रहे हैं, चिंता मत कर, पढ़ रहे। तो हमने इस डेसिमल को हटा दिया, और डेसिमल को हटाया तो नीचे 10 है, और 10 के ऊपर तो कोई पावर नहीं दिख रही, इसका मतलब कौन सा पावर है? 1। ठीक है, इतना तो क्लियर है। तो हमको एक पावर मिल गया, एक पावर हमारा क्लियर हो गया। अब दूसरा मतलब इसको इस तरह भी लिख सकते हैं कि 390,878 इंटू, अब क्या करेंगे कि एक पावर तो मिल गया, एक्सपोनेंट में हमको 2 पावर चाहिए होते, 2 पावर, तो अब इसको डेसिमल में बदल के पावर निकालेंगे ना, तो हम क्या करेंगे, यहां पर डेसिमल लगाएंगे, तो 1 2 3 4 5, तो ऊपर क्या हो जाएगा 10 का पावर 5 और नीचे 10 का पावर 1, इस तरह का तो काम हो गया ना। अब देखो बेटा क्या करेंगे, अब करो टेस्ट दो, यहाँ क्वेश्चन लिख के रख देना। अब बेटा देखो क्या करेंगे हम लोग कि ये जो नंबर था पूरा का पूरा लिखिए, 3.90878 मल्टीप्लाई, ऊपर 10 का पावर 5 है ना, 10 का पावर 5, और बेटा नीचे क्या है 10 का पावर 1, लेकिन +1, तो ऊपर ले जाके इसको -1 कर देंगे। चलो ठीक है,
10 का पावर -1 कर दिया, तो अब क्या आंसर आ जाएगा 3.90878 और ऊपर 5 में से क्या तो 4, बात खत्म। सॉरी 10 टू द पावर 10 टू द पावर दिखा नहीं। अब समझ में फिर से समझाते, चिंता नहीं। अगर सर 390.878 होता 870.878 हाँ, तो उस हिसाब से पॉइंट होता ना बेटे, तो उसी हिसाब से हम यहाँ देख लेते हैं, इसमें क्या है। ठीक है, तो बेटा देखो हम बता देते, कोई बात नहीं। देखो यहाँ पे आपने कहा कि अगर यहाँ पर होता, यहाँ पे होता तो डेसिमल के लिए हमने 1 लिख दिया, 1 लिख दिया, डेसिमल के लिए 1 और 1 2 3 तो 1 2 3। ठीक है, अब 10,000 है ना, तो इसको 3 हिस्सों में 10 10 या 100 होता है, 10 10 या 3 बार 10, तो उसको उस तरह तोड़ेंगे, 10 का पावर 3 हो जाएगा। देखो किस तरह से। अब ये 100 है बेटा, तो कैसे लिख सकते हैं, देखिएगा 390,878 है ना। अब 1000 तो बड़ा नंबर है, तो 1000 को हम किस तरह लिख सकते हैं, 10 into 10 into 10, 10 10 या 100, 100 10 या 1000। ठीक है, अब इसको और किस तरह लिख सकते हैं, 390,878 10 to the power, हो गया सब। ये तो बेटा एक बार हुआ ना, अब एक हमको मिल गया, अब दूसरी बार पॉइंट लगाना है तो फिर इसी तरह से 5 डिजिट वाला फिर बना देंगे। या चलो ठीक है, देखो आपने यहाँ कहा था, मैंने उस तरह से बनाया। अब हमको क्या मिल गया, 390,878 10 to the power 3 मिल चुका। एक और हमको पावर चाहिए होगा ना, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे डेसिमल लगाएंगे, तो 3.90878 into 10 to the power 1 2 3 4 5, ठीक है, अपॉन 10 to the power 3। तो अब क्या करेंगे, 3.90878 into 10 to the power 5, ये 10 वाला ऊपर जाएगा, तो ये +3 था तो -3 हो जाएगा। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, 3.90878 into 10 to the power सॉल्व। ओके, आपके कहने से बच्चे नहीं समझते ना, क्लियर है ये।